नेक्स्ट जो अपने पास में टॉपिक था वो था रासायनिक विधियाँ। कोलोइडी विलयन निर्माण की पीछे अपन ने दो विधियाँ देख ली थी, एक तो देखी थी भौतिक विधि और दूसरी देखी थी अपन ने परिक्षेपण विधि। जो नेक्स्ट विधि है ये होती है रासायनिक विधि। और देखो यहाँ पर जो कोलोइडी विलयन अपन बना रहे थे और वो किसका था, द्रव विरोधी कोलॉइड का। तो जो विलयन बना था वो किसका था, द्रव विरोधी कोलॉइड का। तो देखिए नेक्स्ट विधि आती है जल अपघटन। तो इस विधि के अंतर्गत होता क्या है, जो धातु लवण होते हैं उनके जलीय विलयन का यहाँ पर कोलोइडी विलयन बनाया जाता है। मतलब धातु लवणों के जलीय विलयन का कोलोइडी विलयन प्राप्त किया जाता है। और कोलोइडी विलयन किसके रूप में प्राप्त होता है, धातु हाइड्रोक्साइड के रूप में अपने को प्राप्त होता है। इसके लिए क्या करते हैं, जो धातु लवण होते हैं उनको जल के साथ में गर्म करते हैं, जिससे धातु हाइड्रोक्साइड का कोलोइडी विलयन बनता है। और वो किसके रूप में बनता है, हाइड्रोक्साइड के रूप में। नेक्स्ट आता है उभय अपघटन। तो इस विधि में क्या होता है, जो अविलेय धातुएं होती हैं उनके कोलोइडी विलयन इस विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो अविलेय धातुएं होती हैं उनके कोलोइडी विलयन निर्माण के लिए इस विधि को उपयोग में लेते हैं। और इस विधि में मेनली जो यूज में लिया जाता है वो H2S को यूज में लिया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं अपन, जो धातु होती है उसके ऑक्साइड जो होते हैं उनकी क्रिया H2S से करते हैं। किसके कोलोइडी विलयन बनाए जा सकते हैं, जैसे CD का बनाया जा सकता है, AS है, HG है, AG। और जो कोलोइडी विलयन प्राप्त होता है ये यहाँ पे किसके रूप में प्राप्त होता है, अपने को सल्फाइड के रूप में प्राप्त होता है। जैसे अपने पास में है CDO, यदि इसकी क्रिया करते हैं अपन H2S से, कैडमियम का ऑक्साइड है, तो यहाँ पर CDS जो होगा इसका कोलोइडी विलयन अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो कैडमियम सल्फाइड का यदि कोलोइडी विलयन बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, कैडमियम ऑक्साइड की क्रिया की जाती है H2S के साथ में। नेक्स्ट जैसे अपने को आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडी विलयन बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, आर्सेनिक का ऑक्साइड उठाएंगे। तो आर्सेनिक का ऑक्साइड क्या था, AS2O3। क्रिया किससे करनी है, वही H2S से करनी है, AS2S3। ये कोलोइडी विलयन बन जाएगा और H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यूं भी कह सकते हैं कि CDS H2O में घुला हुआ है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसका कोलोइडी विलयन। इसी प्रकार से इसको भी क्या कहा जा सकता है, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडी विलयन। जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था होगी वो होगा आर्सेनिक सल्फाइड और परिक्षेपण माध्यम होगा ये होगा यहाँ पर H2। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अपने को कोलोइडी विलयन बनाना है HgS का, मतलब मरकरी सल्फाइड का। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जो इसका साइनाइड होगा उसकी क्रिया करेंगे H2S के साथ में, जिससे HgS का कोलोइडी विलयन अपने को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से कोलोइडी विलयन किसका बनाया जा सकता है, सिल्वर हैलाइड का। तो इसके लिए क्रिया किससे करते हैं, पोटेशियम हैलाइड से। X बराबर क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है या फिर I हो सकता है, जिससे इस प्रकार का अपने को कोलोइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अपन ने किया था जल अपघटन। तो जल अपघटन के द्वारा क्या कर रहे थे, धातु लवणों के जलीय विलयन को गर्म कर रहे थे, तो धातु के हाइड्रोक्साइड का कोलोइडी विलयन अपने को प्राप्त हो रहा था। उभय अपघटन में क्या कर रहे हैं, जो अविलेयशील धातुएं होती हैं उनका कोलोइडी विलयन बनाना होता है, तो उनके जो ऑक्साइड होते हैं उसको उपयोग में लेते हैं और अपचयक के रूप में यहाँ H2S को उपयोग में लिया जाता है। तो इसके द्वारा किसका कोलोइडी विलयन बना सकते हैं, कैडमियम का बनाया जा सकता है, आर्सेनिक का बनाया जा सकता है, मरकरी का बनाया जा सकता है और सिल्वर का बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अपने पास में अपचयन। देखो अपचयन के द्वारा मेनली AgAuPt जैसी जो धातुएं होती हैं उनके कोलोइडी विलयन बनाए जाते हैं। अपचयक के रूप में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे किसको काम में लिया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, और दूसरा होता है टैनिक अम्ल जिसका फॉर्मूला है C76H52 और O46। तो ये होता है अपने पास में टैनिक अम्ल। तो इन दोनों को किसके लिए काम में ले रहे हैं, मेनली अपचयक के रूप में काम में लेते हैं। तो क्रिया में क्या करते हैं अपन, धातु लवणों को लेते हैं और उनका अपचयन इन दोनों के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे अपने पास में क्या है, AuCl3 जो गोल्ड होता है उसका क्लोराइड है ये। और यदि गोल्ड का कोलोइडी विलयन बनाना है तो ये जो लवण था उसका अपचयन कर रहे हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा। तो क्या मिल रहा है अपने को, 2Au, मतलब गोल्ड का कोलोइडी विलयन। नेक्स्ट है, जैसे प्लेटिनम का कोलोइडी विलयन बनाना है तो इसका लवण ले रहे हैं, प्लेटिनम क्लोराइड है, और इसका जो अपचयन है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा किया जाता है। तो इस रूप में Pt जो होता है अपने को प्राप्त होता है, इसे कहा जाता है Pt का कोलोइडी विलयन।
AgCl है, यदि टैनिक अम्ल द्वारा इसका आप चयन करते हैं तो Ag का कोलोइड विलयन अपने को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट विधि है ऑक्सीकरण। तो जो अधातुएं जैसे S है, Fe है, I है, उनका जो कोलोइड विलयन होता है वो ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ध्यान रखना है, धातुओं का कोलोइड विलयन बनाना है, काम में ले रहे हैं अपचयन को। यदि अधातुओं का कोलोइड विलयन बनाना है तो काम में लिया जाता है ऑक्सीकरण को। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे सल्फर का कोलोइड विलयन अपने को प्राप्त करना है तो इसकी क्रिया किसके साथ में की जाती है, H2S की क्रिया SO2 के साथ में। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, सल्फर का कोलोइड विलयन। सल्फर है वो H2O में घुल जाएगा, तो इस प्रकार से इसका कोलोइड विलयन अपने को प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट जो है सल्फर का कोलोइड विलयन बनाना है तो इसके लिए इस अभिक्रिया को उपयोग में लिया जा सकता है। तो सल्फर यहाँ पर विलय किस में होगा, जल में, और विलयशील रूप में प्राप्त होगा, और इसके जो कण होंगे उनका आकार कोलोइडी आकार के अनुरूप होगा, जिससे सल्फर का कोलोइड विलयन अपने को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे यदि अपने को आयोडीन का कोलोइड विलयन बनाना है तो आयोडिक अम्ल होता है, उसकी क्रिया की जाती है हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा, जिससे अपने को आयोडीन का कोलोइड विलयन प्राप्त होता है। और नेक्स्ट यदि सेलेनियम का बनाना है तो इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे अपने को इसका कोलोइड विलयन प्राप्त हो जाता है। तो ये विधियाँ थी अपने पास में कोलोइड विलयन निर्माण की। 3 विधियाँ अपन ने पढ़ी हैं। ध्यान रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी ब्रेडिंग आर्क विधि, जो कि परीक्षेपण विधियों में था। इसके अतिरिक्त ये जो विधियाँ हैं इनके कई बार एग्जाम्पल पूछता है, तो आपको ये विधियाँ यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास में कोलोइडी विलयन का शोधन। देखो शोधन करते क्यों हैं, जब अपन कोलोइडी विलयन बनाते हैं तो उसमें वैद्युत अपघट्य या अन्य विलयशील अशुद्धियाँ रहती हैं, तो उनको हटाने के लिए कोलोइडी विलयन का शोधन किया जाता है। अब शोधन में अपन अलग अलग विधियों को काम में लेते हैं, और ये जो विधियाँ होती हैं ये मेनली किसके ऊपर निर्भर करती हैं, जो कोलोइडी विलयन होता है उसके गुणों पर निर्भर करती हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट कोलोइडी विलयन के शोधन की विधियों। विधियों में फर्स्ट है अपने पास में अपोहन। देखिए अपोहन जैसे नाम से स्पष्ट है, मतलब कोई भी पार्ट है उसका बहके वहाँ से बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपोहन कहलाता है। ये जो क्रिया होती है ये कोलोइडी विलयन के जो गुण होते हैं उस पर आधारित है, और कोलोइडी विलयन का मेन गुण जो इसका वर्गीकरण था अपन ने क्या देखा था कि कोलोइडी विलयन जलीय विलयन में चरम पात्र या वनस्पति झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, किसके ऊपर निर्भर करता है ये, कोलोइडी विलयन चरम पात्र या वनस्पति झिल्ली से विसरित नहीं होते। सिंपल सा प्रोसीजर है, एक पात्र लेते हैं और चरम पात्र जो होता है उसमें कोलोइडी विलयन को डालकर बहती हुई जलधारा से इसे धोया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली जो वाटर है वो इस पात्र में प्रवाहित कर रहे हैं और यहाँ से जो है पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है। यहाँ पर क्या था अपना, कोलोइडी विलयन था। तो कोलोइडी विलयन जो होता है उसमें जो कोलोइडी कण होते हैं वो चरम पात्र से विसरित नहीं होंगे, लेकिन इसमें उपस्थित जो विलयशील अशुद्धियाँ हैं, वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ हैं, ये धीरे धीरे चरम पात्र से विसरित होंगी और इस चरम पात्र से विसरित होकर इस पात्र में आ जाती हैं और बहती हुई जलधारा के साथ ही यहाँ से बहकर निकल जाती है। तो इससे क्या होता है, चरम पात्र में शुद्ध कोलोइडी विलयन अपने को प्राप्त हो जाता है। दूसरी विधि जो थी ये होती है वैद्युत अपोहन। देखिए वैद्युत अपोहन में क्या होता है, ये जो क्रिया अपन देख रहे हैं अपोहन की, इसमें टाइम बहुत अधिक लगता है, तो उस टाइम को कम करने के लिए वैद्युत अपोहन की क्रिया की जाती है। तो ये जो पात्र था अपने पास में अपोहन की क्रिया वाला, यदि उसमें इलेक्ट्रोड स्थापित कर देते हैं तो इस स्थिति में ये क्रिया तीव्र गति से हो जाती है और इसका नाम क्या दिया जाता है, वैद्युत अपोहन दिया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपोहन वाला प्रोसीजर सेम है अपने पास में। चरम पात्र लिया, चरम पात्र में अपन ने डाल दिया कोलोइडी विलयन, यहाँ पर है अपने पास में जल और यहाँ पर जो जल है ये वाला, तो जल यहाँ पर बहती हुई जलधारा को काम में ले रहे हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रोड स्थापित कर रहे हैं, एक तो है एनोड और एक है कैथोड। एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। तो जो कोलोइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य की अशुद्धि थी वो यहाँ पे क्या होगी,
विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हो जाएगी, मतलब चरम पात्र से वो निकलेगी और चरम पात्र से निकलकर विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर तीव्रता से वो गति करेगी, जिससे कोलोइडल विलयन जो होगा उसमें से ये जो अशुद्धियां होती हैं वैद्युत अपघट्य की, ये शीघ्रता से पृथक हो जाएंगी। तो जो अपोहन की क्रिया होती है उसमें यदि इलेक्ट्रोड लगाकर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्रिया तीव्रता से हो जाती है या शीघ्रता से हो जाती है और इसे वैद्युत अपोहन कहा जाता है। मेनली जब वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियां अधिक मात्रा में होती हैं तो इस विधि को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट विधि जो होती है यह है अति सूक्ष्म निस्संदन। देखिए निस्संदन का अर्थ क्या होता है, छानना या फिर छन्ना। तो जो नाम है वैसी ही विधि को यहाँ पे अपन उपयोग में लेंगे। कोलोइडल विलयन का जो वर्गीकरण था और जो एग्जाम्पल थे उसमें अपन ने क्या देखा था कि कोलोइडल विलयन होते हैं ये साधारण फिल्टर पेपर जो होता है उससे क्या होते हैं, ये छन जाते हैं। लेकिन जो अल्ट्रा फिल्टरन होता है, मतलब जो फिल्टर पेपर विशिष्ट रूप से निर्मित होता है, उससे कोलोइडल विलयन छनता नहीं है। तो इन अशुद्धियों को कोलोइडल विलयन से हटाने के लिए अति सूक्ष्म निस्संदन विधि को काम में लिया गया और इस विधि में क्या हुआ, एक विशेष प्रकार से निर्मित फिल्टर पेपर का उपयोग किया गया। तो क्या करते हैं इस विधि में, कोलोइडल विलयन होता है उसको विशेष प्रकार से निर्मित फिल्टर पेपर से छाना जाता है। तो विशेष प्रकार से निर्मित फिल्टर पेपर से छाना जाएगा, क्या कहा जाएगा, क्रिया को अति सूक्ष्म निस्संदन कहा जाएगा। फिल्टर पेपर का निर्माण कैसे करते हैं, जिसे क्या कहा जाएगा, उस फिल्टर पेपर को अति सूक्ष्म निस्संदक, क्रिया कहला रही है निस्संदन, और फिल्टर पेपर को क्या कहा जाएगा वहां पे, अति सूक्ष्म निस्संदक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साधारण फिल्टर पेपर लेते हैं और जो साधारण फिल्टर पेपर होता है उसको कोलोइडल विलयन से उपचारित करते हैं, कोलोइडल विलयन से। तो देखिए कोलोइडल विलयन होता क्या है, अल्कोहल या ईथर में बना 4% नाइट्रो सेल्यूलोज का विलयन कोलोइडल विलयन कहलाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलोइडल विलयन क्या होता है, तो कोलोइडल विलयन क्या होता है, अल्कोहल और ईथर में बना 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का विलयन कोलोइडल विलयन कहलाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो साधारण फिल्टर पेपर होता है उसको कोलोइडल विलयन से उपचारित करते हैं, जिससे इसके छिद्रों या रंध्रों का आकार छोटा हो जाता है। फिर इसे फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है इसके द्वारा इन छिद्रों को कठोर बना लिया जाता है, जिससे अति सूक्ष्म निस्संदक का निर्माण होता है। और इसके द्वारा जब कोलोइडल विलयन को छाना जाता है तो अशुद्धियां और वैद्युत अपघट्य जो होते हैं वो कोलोइडल विलयन से पृथक हो जाते हैं और कोलोइडल विलयन होता है वो अपने को अलग से प्राप्त हो जाता है। तो कोलोइडल विलयन का शोधन यदि करना है तो 3 विधियों को अपन ने काम में लिया है, एक अपोहन है, दूसरा वैद्युत अपोहन है और तीसरा क्या है अपने पास में, अति सूक्ष्म निस्संदन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोलोइडल विलयन जो होता है इसका शोधन किया जाता है क्यों। देखो क्या होता है, कोलोइडल विलयन का एक विशिष्ट गुण होता है अवसादन। अवसादन के अलावा क्या कह सकते हैं, कोगुलेशन या स्कंदन भी इसको कहा जा सकता है। तो कोलोइडल विलयन के जो कोलोइडी कण होते हैं जब परस्पर चिपककर पात्र के पेंद में बैठ जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, स्कंदन कहा जाता है। कोलोइडल विलयन में है जो वैद्युत अपघट्य की यदि अधिक अशुद्धियां उपस्थित होंगी तो उस स्थिति में कोलोइडी कण होंगे, ये परस्पर चिपक जाएंगे और पात्र के पेंदे में एकत्रित हो जाएंगे, अर्थात उसका स्कंदन हो जाएगा। तो उस स्कंदन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, कोलोइडल विलयन का शोधन किया जाता है। तो ये था अपने पास में कोलोइडल विलयन का शोधन। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास में कोलोइडल विलयन के गुण। देखो जब अपन ने क्या किया था, अंतर देखा था वास्तविक विलयन में, निलंबन में और कोलोइडल विलयन में, तो अधिकांश गुण जो थे वहां पे अपन ने इसके देख लिए थे। तो फर्स्ट गुण जो होता है इसकी विषमांगी प्रवृत्ति होती है, विषमांगी प्रवृत्ति मतलब इसमें 2 प्रावस्थाएं होती हैं। एक तो क्या होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा क्या होता है परिक्षेपण माध्यम।
तो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है और परिक्षेपण माध्यम। तो क्या कहा जा सकता है कि कोलोइडी विलयन होता है, उसकी विषमांगी प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट गुण की बात करते हैं, तो ये आता है अस्थायित्व। देखिए कोलोइडी विलयन क्या होता है, इसका स्थायित्व कम होता है, और कोलोइडी विलयन का जब स्थायित्व कम है तो क्या होंगे, कोलोइडी कण होंगे, वो धीरे धीरे चिपकेंगे और क्या हो जाएंगे, बड़े आकार का निर्माण कर लेंगे और गुरुत्वाकर्षण के कारण पात्र के पेंदे में एकत्रित हो जाएंगे। इसलिए जो कोलोइडी विलयन होता है ये अस्थायी होता है। तो क्या कहा जाता है कि कोलोइडी विलयन को यदि लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो कोलोइडी कण परस्पर संयुक्त हो जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण पात्र के पेंदे में एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए कोलोइडी विलयन क्या होता है, अस्थायी होता है। नेक्स्ट आता है अवसादन। देखो अवसादन की क्रिया क्या होती है, द्रुत अपकेंद्रण। कोलोइडी विलयन होता है, द्रुत अपकेंद्रण क्या होती है, एक यंत्र या मशीन होती है जिसपे कोई भी पदार्थ होता है उसको तेजी से घुमाया जाता है। तो कोलोइडी विलयन को यदि द्रुत अपकेंद्रण मशीन में घुमाया जाता है तो उस स्थिति में कोलोइडी कण जो होते हैं वो पात्र के पेंदे में एकत्रित हो जाते हैं, अर्थात वही पॉइंट निकल कर आएगा, कोलोइडी कणों का स्कंदन हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अवसादन। तो द्रुत अपकेंद्रण मशीन में यदि कोलोइडी विलयन को घुमाया जाता है तो उस स्थिति में जो कोलोइडी कण होते हैं वो जो परिक्षेपण माध्यम था उससे पृथक हो जाते हैं। इस क्रिया को अवसादन कहते हैं, और अवसादन जो होता है उसका गुण कोलोइडी विलयन प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट जो गुण आता है ये आता है अपने पास में इंपॉर्टेंट गुण है टिंडल प्रभाव। टिंडल ने इस प्रभाव की व्याख्या की थी। अब इस प्रभाव को ध्यान से समझिएगा। अपने पास में यदि वास्तविक विलयन है और उसमें से प्रकाश को यदि प्रभावित किया जाता है, जैसे ये वास्तविक विलयन है अपने पास में और प्रकाश का किरण पुंज इसमें से इधर से आ रहा है, तो उस स्थिति में यदि आप इसके सामने से देखते हैं तो आपको ये बिल्कुल पारदर्शी दिखाई देगा। ये पूरा पथ कैसा दिखाई देगा, सामने से देखने पर पारदर्शी। लेकिन यदि आप इसको लंबवत देखेंगे, यहाँ से देख रहे हैं आप, तो ये पथ अपने को किसी प्रकार का चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन यदि बात करते हैं कोलोइडी विलयन की, तो कोलोइडी विलयन में क्या होता है, पात्र में लिया कोलोइडी विलयन और इससे जब प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, इस प्रकार से अपने को प्रकाश का पथ चमकता हुआ दिखाई देता है। मतलब कोलोइडी विलयन होता है, उससे प्रकाश पुंज गुजार कर यदि उसको पुंज के लंबवत दिशा से देखा जाता है तो वास्तविक विलयन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल विलयन पारदर्शी नजर आ रहा था। लेकिन कोलोइडी विलयन में देखा जाता है तो ये प्रकाश का पथ जो होता है, जहाँ से प्रकाश कोलोइडी विलयन के अंदर से गमन कर रहा है, ये चमकता हुआ दिखाई देता है। इसे कहा जाता है टिंडल प्रभाव। इसका एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं। जैसे किसी कमरे में यदि रोशनदान है तो रोशनदान से जैसे ही प्रकाश आता है तो धूल के कण जो होते हैं उनके कारण वो प्रकाश का मार्ग अपने को चमकता हुआ दिखाई देता है, उसे ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो बनता है इसे टिंडल कोण या टिंडल शंकु कहते हैं। टिंडल कोण या टिंडल शंकु कहते हैं। तो ये होता है अपने पास में टिंडल प्रभाव, और कोलोइडी विलयन होते हैं ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो टिंडल प्रभाव में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो टिंडल प्रभाव था, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिंडल शंकु का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार का डायग्राम आपको बनाना है और इसे क्या कहा जाए, यहाँ पे लिखना है टिंडल शंकु या टिंडल कोण, इन कोणों में। तो ये होता है टिंडल शंकु या फिर टिंडल कोण। नेक्स्ट आता है अपने पास में ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, देखिए ब्राउनी गति क्या होती है। अभी अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था कि कमरा जो है उसमें यदि प्रकाश आता है तो जो धूल के कण होते हैं उनके कारण प्रकाश का पथ चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उस पथ में जो धूल के कण होते हैं वो यादृच्छिक टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, उसे कहा जाता है ब्राउनियन गति। तो होता क्या है, जो कोलोइडी विलयन होता है
इसमें जो कोलोइडी कण होते हैं ये टेढ़ी मेढ़ी इस प्रकार से गति करते रहते हैं। गति का कारण क्या होता है, एक कण जब दूसरे कण से टकराता है तो इसकी गति की दिशा बदल जाती है। तो कोलोइडी कणों की ये यादृच्छिक टेढ़ी मेढ़ी जो गति होती है उसे ब्राउनी गति कहा जाता है। तो कोलोइडी विलयन के दो गुण विशिष्ट हैं, ध्यान रखना है, टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति या ब्राउनियन गति। इसको सबसे पहले देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा था कि कोलोइडी विलयन में जो कोलोइडी कण होते हैं ये सभी दिशाओं में यादृच्छिक टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनी गति कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अपने पास में प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जो कोई कण है इस पर यदि प्रकाश आपतित हो रहा है और ये इस प्रकाश को चारों ओर फैला रहा है तो इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। कोलोइडी विलयन होते हैं ये प्रकाश का प्रकीर्णन करने में समर्थ होते हैं, मतलब जो कोलोइडी कण होते हैं ये आपतित प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे कोलोइडी विलयन का विशिष्ट रंग होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोलोइडी विलयन के विशिष्ट रंग का कारण लिखिए, तो क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जो कोलोइडी कण होते हैं ये आपतित प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे ये विशिष्ट रंग के दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे अपने पास में है एजीसोल, और एजीसोल को यदि देखते हैं तो इसमें एजी के जो कोलोइडी कण होते हैं यदि इनका आकार होता है 6 × 10⁻⁵ mm, तो ये जो शोल होता है ये पीला नारंगी दिखाई देता है, पीला नारंगी। लेकिन यदि इनका आकार हो 9 × 10⁻⁵ mm, तो ये लाल नारंगी दिखाई देगा। तो क्या कहा जा सकता है कि जैसे ही कोलोइडी कणों का आकार बदला उसका रंग भी बदल गया। रंग क्यों बदला, जो किस पर निर्भर कर रहा है, जो कोलोइडी कण होता है उसके द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो क्या कहा जा सकता है कि कोलोइडी विलयन जो होते हैं वो विशिष्ट रंग के होते हैं, और ये विशिष्ट रंग होता है ये प्रकाश जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। और ये आपको ध्यान रखना है, कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसमान है, जल है, ये अधिकतर नीले रंग के दिखाई देते हैं, क्यों? कारण क्या होता है इसका कि जो प्रकाश है इसका जो प्रकीर्णन है तरंग दैर्घ्य की 1/4 मतलब तरंग दैर्घ्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या यूं कह सकते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/λ4। तो यहाँ पर क्या होगा, नीले रंग जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, सबसे कम, और सबसे कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। और प्रकीर्णन जब अधिक होगा तो सामान्यतः जैसे बादल है, जल है, ये सारे अपने को नीले रंग के दिखाई देते हैं। तो कोलोइडी विलयन की जो रंग का कारण था वो था कोलोइडी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश, जिस रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है वैसा ही वो अपने को दिखाई देता है। यदि आकार बदलता है तो जो प्रकीर्णित प्रकाश है वो भी बदल जाता है, या प्रकाश जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है, जिससे कोलोइडी विलयन का रंग भी परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा देखा है अपन ने कि यदि एजीसोल है, इसमें एजी के जो कण हैं यदि उनकी तरंग दैर्घ्य 6 × 10⁻⁵ mm है, सॉरी जो कण है उनका आकार 6 × 10⁻⁵ mm है, तो प्रकीर्णित प्रकाश के कारण विलयन का रंग कैसा दिखाई देगा, पीला नारंगी। मतलब इस तरंग दैर्घ्य वाली जो विकिरणें होंगी उनको ये प्रकाश विकिरणों को प्रकीर्णित करेगा। लेकिन जैसे ही आकार बढ़ गया तो दिखाई कैसा देगा, ये लाल नारंगी। मतलब ये रंग वाली जो प्रकाश विकिरणें होंगी उनको ये क्या करता है, प्रकीर्णित करता है। तो ये कुछ गुण हैं। इसके आगे नेक्स्ट गुण अपन आगे वाले उस वीडियो में देखेंगे, जिनमें अपने पास में वैद्युत आवेश भी आएगा। अब देखो टिंडल प्रभाव से एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है। टिंडल प्रभाव से ये पूछा हुआ है कि जो कोलोइडी विलयन होते हैं टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो इसका कारण होता है जो टिंडल प्रभाव होगा उसका मेन कारण क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है उनके अपवर्तनांक के मध्य अंतर। तो इनके अपवर्तनांक में जितना अधिक अंतर होगा, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में जितना अधिक अंतर होगा उतना ही क्या होगा, ये टिंडल प्रभाव सरलता से प्रदर्शित करेगा। तो अपवर्तनांक में अंतर अधिक होने के कारण ये मेनली टिंडल प्रभाव प्रदर्शित
करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन है, Ag और Au इनके कोलोइड विलयन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए इनमें कौन सा स्थायी कारक मिलाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है Au का जो कोलोइड विलयन होता है उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसमें जिलेटिन मिलाया जाता है, जबकि Ag का जो कोलोइड विलयन होता है उसमें अंडे की जर्दी मिलाई जाती है, क्योंकि अपन ने कोलोइड विलयन का गुण देखा था। क्या होता है, ये अस्थायित्व होता है इसका, धीरे धीरे क्या होता है, कण पात्र के पेंदे में बैठ जाते हैं। तो इसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए या इसको स्थायी रखने के लिए यदि Ag सोल है, सिल्वर सोल है, तो उसमें स्थायित्व के लिए अंडे की जर्दी मिलाएंगे, और Au सोल है तो उसमें जिलेटिन मिला दिया जाता है।